से मीनाक्षी सांगलिया। आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है मैम कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे एक ही पहला सवाल आपसे ये पूछूंगी, आपका जन्म कहाँ था और आपने क्या पढ़ाई की और कैसे इस फील्ड में आप आए? मेरा नाम चारू केसी है। मैं तमिलनाडु से हूँ। मेरे पिताजी दिल्ली में रहा करते थे। घर पे मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरा जन्म चेन्नई में हुआ था, जहाँ मेरे दादाजी रहते थे। और दिल्ली से मेरे पापा ने नौकरी बदल के वो कलकत्ता आए, तो फिर मैं जब 8 साल की थी तब से मैं कलकत्ते में हूँ। तो इस फील्ड में कैसे आए मैम? मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी से अपना MA इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाई की है। मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाई की है। और उस वक्त मुझे क्विज़िंग में बहुत दिलचस्प था, जनरल नॉलेज में। तो मैं बहुत पढ़ा करती थी, तो पढ़ती थी किताबें, जनरल नॉलेज की किताबें। तो मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता था वो। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं हम IAS परीक्षा जो है UPSC का एग्ज़ाम पे मतलब वो कोशिश करें। तो मेरे कुछ दोस्त थे कि उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, उत्साह किया कि आप ज़रूर इसमें इस परीक्षा को आपको लिखना चाहिए। तो फिर फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो इस वजह से आज मैं सर्विस में हूँ और मैं 1990 बैच की हूँ। मैम आप जो ये पोस्टल सर्विस में हो, इसमें तो आपके बहुत सारे अनुभव होंगे, तो उन अनुभवों को कुछ तो साझा कर सकते हैं आप हमारे साथ? ऐसा है कि हमारा पोस्टल सर्विस जो है बहुत विशाल है। ये इंडिया पोस्ट की सर्विस और हमारे बहुत विशाल है। पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। तो हमारा कोई कार्डन नहीं होता है, हम किसी एक स्टेट को बिलोंग नहीं करते, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने दिल्ली में काम किया है और मैंने बंगाल में काम किया है, मैंने गुवाहाटी में भी काम किया है और मैंने तमिलनाडु में भी काम किया है। और एज अ प्रोफेशनल मैं कर्नाटका और जम्मू में भी मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली है। तो ये मुझे मौका मिला, हमारे अफसरों को मौका मिलता है कि इतना हर जगह हम लोग कहीं भी जा सकते हैं और बहुत सारे विभिन्न कल्चर को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है। तो जगह जगह हम गए हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं और जगह जगह जाके हमारे पोस्ट ऑफिस में की जो इज्जत है लोगों के मन में, उसको मैंने अनुभव किया है। तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आप लोग पहले में और अभी में क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं? पहले जब हम लोग यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, तब कंप्यूटराइजेशन हुआ नहीं था, सारा मैनुअल में काम होता था। तो मैनुअल में होता है तो फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि काम इतना सारा था कि सब लोग काम ख़त्म होते होते सब लोग घर जाते थे, देर से घर जाते थे। पोस्ट ऑफिस में 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक हमारे पोस्ट मास्टर लोग काम करते थे और ये उनके लिए बहुत असुविधा थी। बस जैसे ही कंप्यूटर्स हम लोग ने बिठा दिए और टेक्नोलॉजी का जो बढ़ावा हो गया, एडवांस हो गया, तब उसमें काम भी बहुत थोड़ा सुलभ हो गया है। अब हम लोग सबको टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी देते हैं, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देते हैं। तो इससे काम बहुत सुलभ हो गया है और हम लोग ज़्यादातर हमारे काम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। और ये सुविधा हम टेक्नोलॉजी की जो सुविधा है वो हम पब्लिक को भी दे सकते हैं। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है आप पे। पंडित जसराज के नाम से एक नक्षत्र का नाम रखा गया और आपके नाम से चारुकेशी नाम रखा गया, राग का नाम। तो आप इसको क्या अनुभव करते हैं? वैसे मेरे पिताजी शास्त्रीय संगीत के बहुत प्रिय हैं, उनको शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है।
बचपन से वो सुनते आ रहे हैं और उन्होंने मुझे भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी है। तो मेरे पैदा होने के पहले वो जब दिल्ली में थे तो रविशंकर के सितार के कॉन्सर्ट वो गए थे, तो वहाँ रविशंकर जी ने वहाँ पे उनको मतलब चारुकेशी का राग उन्होंने ऑडियंस को सुनाया। मेरे पिताजी कहते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा उन्होंने उस दिन सितार का ये किया बजाया कि उन्होंने उसी समय निर्णय कर लिया कि उनकी बच्चे का नाम, बेटी का नाम, उन्होंने ये भी निर्णय करे कि बेटी होगा, बेटी का नाम वो चारुकेशी रखेंगे और उन्होंने मेरा नाम चारुकेशी राग के ऊपर रखा है। बहुत सुंदर सा राग है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वो उसको इवनिंग राग कहा जाता है, पर कर्नाटिक म्यूज़िक में वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कभी भी गा सकते हैं। पर ये बहुत सुंदर सा राग है और जब भी जाती हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं। एक नया किस्म का राग है। चारुलता बहुत पॉपुलर नाम है, पर चारुकेशी थोड़ा रेयर नाम। तो आपको कैसा लगता है इसको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो राग भी बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे पहचानते हैं, इस राग से जब पहचानते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब जसराज जी को नक्षत्र के नाम से बुलाया जाता है तब? हाँ, तब भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी तो उनकी बहुत फ़ैन हूँ। शास्त्रीय संगीत के बहुत सबको मैं सुनती हूँ, उनकी भी बहुत फ़ैन हूँ। उनकी गायकी की भी बहुत फ़ैन। धन्यवाद दर्शकों। मैडम चारुकेशी से जो बातचीत हुई आप तक पहुंचाने की हमने बहुत कोशिश की है। आपको कैसा लगे आप हमारे वीडियो को देख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद। सलीनामा की ओर से धन्यवाद।